वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 9। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आज का ये क्लास जो है सेकंड क्लास है। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। फोर्स क्या होता है, पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। और फोर्स का नेक्स्ट डिफिनीशन ये भी पढ़े थे हम लोग कि फोर्स इज अ समथिंग which change or tends to change the state of rest or of uniform motion। ठीक है। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके थे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन में फोर्स को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि फोर्स जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, यदि टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। यदि रिजल्टेंट फोर्स आप निकालते हैं और जीरो नहीं होता है तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये न्यूटन ने इस फोर्स को दिया था, इस लॉ को दिया था, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जनरल वे में इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस लॉ को न्यूटन ने दिया था। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, क्या कहेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आखिर न्यूटन्स ने कहा क्या, न्यूटन्स ने क्या कहें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है, यदि मोशन कर रहा है वो तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तब तक रहेगा जब तक कि आप इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक आप किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पैराग्राफ देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट अ स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अपना पोजीशन, आप जिस कंडीशन में है, वो जिस स्टेट में है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। तब तक नहीं चेंज कर सकता है जब तक कि इस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से आप चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में आए तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। यदि कोई मोशन में है ऑब्जेक्ट, आप चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेट में आए, रेस्ट हो में आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप और भी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कैरम दिया गया है, कैरम को लेकर दिया गया है। तो कैरम को लेकर दिया गया है, तो कैरम का कैरम बोर्ड पर जो भी आपका गोटी होता है
वो यदि आप सजा कर अरेंज करके रखते हैं तो अरेंज करके ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। आप क्या करते हैं, स्ट्राइकर से उस पर स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्राइक करने की वजह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर होता है, जिसकी वजह से सारी गोटियाँ क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं। तो उसी तरह आप यदि मान लीजिए कि अपने घर में किसी टेबल पर आप बुक रखे हैं, वो बुक वहीं पर रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसको कोई टच नहीं करता है, जब तक कि वो उसको कोई टच करके दूसरी जगह ना रखे। इस तरह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहाँ पर अप्लाइड होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाइएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दो टर्म निकलेगा। दो टर्म हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पढ़ेंगे। पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग मास के बारे में, ठीक है, इनर्शिया एंड मास के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनर्शिया और मास से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके।